जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। एसएससी के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है भर्ती के संबंध में। काफ़ी पद यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं, तो विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और यहाँ पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 लेवल एग्जामिनेशन के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से 8 अप्रैल 2024 से लेके 7 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस वगैरह आप 8 मई 2024 तक कर सकते हैं जमा। एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो 10 मई 2024 से लेकर 11 मई 2024 शाम को 23 बजे तक आप कर सकते हैं। शेड्यूल टायर 1 एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा जून या फिर जुलाई 2024 में, और जो टायर 2 एग्जाम होगा उसके बारे में आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो ट्रेड होंगे सबसे पहले इसमें है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC और साथ में है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA। 2 टाइप के ट्रेड होंगे। लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी जो होगी 19,900 रुपये यानी 20,000 रुपये से 63,200 रुपये तक, और साथ में अन्य अलाउंसेस भी दी जाएगी जो भी भत्ते वगैरह हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर DO सैलरी यहाँ पर होगी 25,500 से 81,100 रुपये। उसके अलावा DO 2 टाइप के हैं, एक लेवल 4 का है, एक लेवल 5 का है। लेवल 5 में जो सैलरी आपको दी जाएगी 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो सैलरी यहाँ पर दी जाएगी लेवल 4 की 25,500 से 81,100 रुपये। वैकेंसी जो टोटल है यहाँ पर जिसमें कि 3,712 वैकेंसीज रखी गई है। ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ये टेंटेटिव है, हालांकि इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज नहीं होती है। अभी रिजर्वेशन यहाँ पर पूर्व सैनिकों को भी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी से हैं, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई एलिजिबल होंगे। एज लिमिट जो यहाँ पे बताई गई है जिसमें कि 27 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है। इसकी गणना 1/8/2024 से की जाएगी। अभी पूर्व सैनिकों को कहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, कितना है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। रिलैक्सेशन को यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करना है। तो यहाँ पर जो 27 साल मैक्सिमम बताई हुई है वहाँ जनरल के लिए है, तो उसके अंदर आपकी एज आनी चाहिए। बाकी SC ST OBC को यहाँ पर छूट दी गई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल हुए हैं बाहर कंट्री में या फिर डिस्टर्ब एरिया में, तो उनको 3 साल की छूट दी जा रही है। डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल हुए हैं बाहर कंट्री में या फिर डिस्टर्ब एरिया में है, SC ST कैटेगरी के हैं, उनको और 8 साल की छूट यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात रखी गई है कि जो भी मैट्रिक पास पूर्व सैनिक है जिन्होंने 15 साल सर्विस की है, जिनके पास आर्मी का जो स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसके बेस पे यहाँ पर आप ग्रुप C पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10th पास भी हैं तो 12th पास की वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रखा गया इनके लिए? एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO है इसके लिए 12th पास होना चाहिए और साथ में साइंस स्ट्रीम के साथ मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। LDC और JSA के लिए या DEO जो है उनके लिए यहाँ पर 12th पास आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस जो कि मात्र 100 रुपये रखा गया, लेकिन पूर्व सैनिकों के अलावा कुछ कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर एग्जामिनेटेड किया गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से रहेगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि टायर 1 और टायर 2 के अंतर्गत होगा। यहाँ पर सभी जो क्वेश्चन होंगे MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टायर 1 में जो पूछे जाएंगे आपको किस तरह का क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 क्वेश्चन 50 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल 25 क्वेश्चन 50 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। 60 मिनट का यहाँ पर टाइम आपको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.50 मार्क यहाँ पर निगेटिव, और गलत आंसर होने पर आपका काट दिया जाएगा। बाकी टायर 2 का जो शेड्यूल है या जो टायर 2 का जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसकी जानकारी भी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। अभी जहाँ पे स्किल टेस्ट होगा जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का होगा। स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। नो कैंडिडेट इज एग्जामिनेटेड फ्रॉम अपेयरिंग इन द स्किल टेस्ट। आपको स्किल टेस्ट देना ही होगा। और यहाँ पर जो स्पीड आपकी मांगी गई है 15,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर, और ये टाइम आपको दिया जाएगा 15 मिनट का टाइम, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो पार्ट B में होगा जिसमें कि स्किल टेस्ट होगा DEO ग्रेड 1 का, ये एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे भी डाटा एंट्री जो होगी स्पीड 80,000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से होगी, और यहाँ पर भी आपको ड्यूरेशन होगा 15 मिनट का। बाकी भी और यहाँ पे डिटेल्स दी गई है उसको भी यहाँ पर आप
चेक कर सकते हो। उसके अलावा टाइपिंग स्पीड होगा जो कि LDC है, लॉ डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। द मीडियम ऑफ टाइपिंग स्पीड विल बी इंग्लिश और हिंदी। द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्शन फॉर द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप हिंदी में करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में करना चाहते हैं, और उसकी क्या स्पीड होगी, क्या होना चाहिए डिटेल्स, उसकी जानकारी यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। टायर 1 में जो एग्ज़ाम होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जो सिलेबस होगा वो किस तरह से पूछा जाएगा, क्या उसमें कवर किया जाएगा। कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से होगा उसके बारे में आप भी चेक कर सकते हैं। आप लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन टायर 1 एंड सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन एज फॉलोज। अनरिजर्व के लिए 30% मार्क कम से कम, OBC EWS के लिए 25 मार्क्स और आर अदर कैटेगरी के लिए 20% मार्क क्वालिफाइंग के होने चाहिए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि कैंडिडेट विल बी shortlisted for Tier 1 examination on the basis of their performance in the Tier 1 examination, यानी कि जो आपने Tier 1 दिया है उसी के बेस पे आपको आगे के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, Tier 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लास्ट में जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि कैंडिडेट को यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपने एप्लीकेशन फिलअप करने में, तो यहाँ पर रीजन के हिसाब से रीजनल हेल्पलाइंस दिए गए हैं, हेल्प डेस्क दिए गए हैं, SSC सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, KKR, उसके अलावा MPR। तो इस तरह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और बाकी जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी तक इतना ही, जय हिंद।